ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? मेडिकल आउटफिट हो जाएगा। अरे यार, अरे नहीं मैं सर ये पागल कर रहे थे चिपक के नहीं। सर ऑनेस्ट हो जाना है। गुड आफ्टरनून अमन, कैसे हो यार? गुड। तो अमन अभी मुझे देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भी सेकंड ऑफलाइन बैच खत्म हुआ है। सबके शर्ट गीली होगी, रीजन भी सब डांस कर रहे हैं, है ना? और मैं सब पसीना तो सर सर सोचता हूँ आपके फ्रेंड ने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, बोलता है कि कल रात को ऐश्वर्या आई या नहीं आई? सर अभी वो मेरे को पता नहीं है वो ऐश्वर्या है। आप मुझे नहीं पता ये किस रेफरेंस में? ये सर अभी तक बनी नहीं है। झूठ मत बोल रहे यार। सर, नहीं बनी। नहीं, यहाँ पे सब लोग नहीं हमें सच बोलना पड़ेगा, सब लोग बोल रहे हैं। सर नहीं बनी है। अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा यार, कब सर- बनी थी बता। नहीं बनी चेहरा बता रहे थे सर, नहीं बनी। चेहरा बता नहीं बनी यार, ये करो। नहीं सर। साले कभी तो दोस्त है, बताना नहीं चाहिए था। ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, लोगों ने बहुत क्या पूछा है। सर आपसे बताया था नो कि सर नहीं सर सच में नहीं है। मैं सपना को मैं बुला दूंगा, हाँ, पूछ लो सर। तो उसने बोला है, तो सर तुम्हारे लिए हमारे दोस्त ने क्वेश्चन बोला है कि परसों शाम आप कहीं गए थे, किसी के साथ गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और क्या किया? बिरयानी खुलवा देना, वो सब माहौल जमा देना, ठीक है? हाय हाय, कैसे पूछूं इतने सारे क्वेश्चंस मैं, बट ठीक है, आपको पता रहना चाहिए जब भी कैंडिडेट इतने ओपन रहेंगे तभी तो मजा आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ अमन, तुम्हारा बेस्ट मोमेंट क्या रहा ये 15 डेज का? सर 15 डेज का बेस्ट मोमेंट सर मेरा इंटरव्यू सर आपके साथ। ये जो हमारा 1-to-1 रहा? हाँ सर। क्यों? सर ऐसा लगा कि सर मतलब जो अंदर था ना हाँ। वो एकदम ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया बॉडी के ऊपर कि यही है भाई, अब देख लो जो सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंट है या कैसा भी है वो यही है। अच्छा, आने से पहले तुम यहाँ पे जब आ रहे थे क्या फीलिंग थी तुम्हारी? सर थोड़ा बहुत अनसर्टेन था कि एक फ्लोर पे पढ़ा रहे हैं, हाँ। मतलब एक बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, वीडियो कैसा होगा। हाँ। लेकिन सर जो साइक जब स्टार्ट हुआ ना सर, हाँ। तो ऐसा पता लग गया कि कुछ अलग होने वाला है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, बैट लगाओगे? सर आपका रिकॉर्ड है सर, आप हारते नहीं हो सर। मुझे एक बात बताओ कि ये तुम हर रोज का मोटिवेशन कैसे मेंटेन कर पाए कि अच्छा क्या पढ़ना ही है, करना ही है, मतलब कि हर रोज मतलब कंसिस्टेंट, ये कैसे अपने आप को रख पाए तुम? सर दो रीजन थे सर। हाँ। एक तो सर आते थे तो आप हर दिन अलग कुछ, पहले दिन आए थे तो आपने आपका बेसिक क्वेश्चन यही था और बेसिक हमें भी बताना यही था कि जो पढ़ाऊंगा रोज पढ़ो, वरना इतना पायलअप हो जाएगा कि तुमसे कवर ही नहीं होगा 15 दिन में। हाँ। दूसरा ये था सर, कॉल करते पापा ऐसे पूछते थे कि क्या पढ़ा, आप उनको देने के लिए जवाब चाहिए कि क्या पढ़ा, उनको पता लगना चाहिए ना बेटा स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा। अब मुझे बताओ कि अपार्ट फ्रॉम क्या बोलते हैं पढ़ाई, बेस्ट मेमोरी क्या है ऐसे डिसाइड की? सर जो सर बीच में वो आपकी पर्सनल स्टोरीज आती थी ना सर, सर वो, और सर वो कल का डिनर सर एपिक सर वो। वीडियो में मैं डाल दूंगा कि हमारा डिनर की फोटो कैसे थी। हाँ गाइस, इफ यू वांट टू हैव दैट, आना पड़ेगा भाई यहाँ पे। भैया ऑफलाइन में कुछ नहीं है, यहाँ आके देखो रियल फीलिंग क्या है। ऑफलाइन में? ऑनलाइन में सर, हाँ ऑनलाइन में कुछ, ऑनलाइन में भी है। मतलब सर जो हमने फील किया ना ऑनलाइन वाले हाँ। फील कर ही नहीं पाएंगे सर। आएंगे ओके। सर रिकमेंड हो चाहे ना हो सर, हाँ। लेकिन सर लाइफ लेसन लेके जा रहे हैं सर कि क्या? खुद को जानो, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट, लाइफ का बिगेस्ट पार्ट ये है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये तुम ईओडी गए थे? हाँ क्या है ये ईओडी, कहाँ गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? सर बेसिकली सर पहले बड़ा रिजर्व था हाँ। कि जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं होगी, वो नहीं होगा, लेकिन सर आपने जब बोला कि ग्रुप लेने ऐसा अच्छा बोलने का मौका मिलेगा, सर यू वुड सर जो मजा आया ना सर वहाँ पे, फुल ऑन बकचोदी चल रही है सर, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, चोटें खा रहे हैं सर, लिटरली गिर रहे हैं, सपना के तो नाक से खून आने लग गए थे
क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं बताया तुम लोगों ने ये। सब वो ट्रैम्पोलिन पे रोल हो गई थी। मेरा टोम उड़ गया था, ऋषभ रोहित के बैक पे आई थी चोट। कभी से डबल डिच नहीं हो रहा था, वो वैसे रो रहा था। तो बेस्ट सर बेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू मी और टू व्यूअर्स, या तुम्हारे मन में कुछ है? सर मेरे मन में ये है सर कि इफ यू आर गाइस वाचिंग इट, रीच बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं था। मैं भी किसी से सुन के आया कि SSB साइट कुछ है। मैं सर को 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन जब तुम्हें रेफरेंस मिलता है ना किसी का कि कैसा चल रहा है, कोई तुम्हें श्योरिटी देता है कि हाँ रिकमेंड निकल रहे हैं भाई, बंदे निकल रहे हैं, 350+ रिकमेंडेशन है सर अनऑफिशियली। हाँ सर, और वो भी सर सिर्फ ऑफलाइन से, ऑनलाइन से। हाँ। ऑफलाइन में तो सर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है सर, एकदम प्रेशराइज हो जाता है आदमी की। तुम सर पे कर चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ध्रुव यहाँ पे आए कैसा लगा पूरा? सर अच्छा लगा मुझे बहुत, मतलब मेरे तो जो मैंने पहले कोचिंग ली थी, अरे थोड़ा जोर से बोलो, आवाज। जो मैंने पहले कोचिंग ली थी ऑनलाइन ली थी, उसमें मैं सीरियस नहीं था। फिर सर मुझे था कि ऑफलाइन नहीं जाना है। तो इन 15 दिन में सबसे बेस्ट क्या लगा? सर कोचिंग वाइज या मूवमेंट? बेस्ट मोमेंट क्या एकदम दिल को छू गई? सर बेस्ट मूवमेंट तो जो था सर, अगर कोचिंग सर में बताऊं सर, हाँ, हाँ। तो सर जो मैंने टाइम स्पेंड करा सर विद फ्रेंड्स, वो बेस्ट था सर। कोई एक इंसिडेंट पर? सर बेस्ट इंसिडेंट था सर जब हंस रहे थे सर, जैसे मतलब 2-3 दिन पहले सर 2-3 बंदों के मुंह से पानी आ रहा है सर, हंसते हंसते सर रूम में? यस सर। क्या हुआ था ऐसा? सर वो सर गौतम की मजाक उड़ा रहे थे, तो सर उसमें मजाक उड़ा रहे थे सर। अच्छा मेरी बात बताओ, तुम ये बताओ कि तुम इतना मोबाइल में क्यों लगे रहते हो? सर मैं गेम्स खेलता हूँ। अच्छा साइकोलॉजी इंटरव्यू GTO ऑफलाइन बैच में सबसे बेस्ट क्या सर लगा? इंटरव्यू क्यों? सर जब इंटरव्यू सेशन चले सर, उससे पहले ना मतलब मुझे अपने बारे में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं पता थी जो मैंने लाइफ में करी है, और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैंने करी है या नहीं करी है। अच्छा। तो मैं ना जनरली अपने फेलियर्स के ऊपर ध्यान दे रहा था हाँ। कि जो इंटरव्यू से पूछे तो उसे कैसे टैकल करूं। बट सर आफ्टर मतलब इंटरव्यू क्लासेस सर मुझे बहुत सारा पता चला कि मैंने यार ये भी कर रखा है, ये मेरा अचीवमेंट है यार, इस चीज में मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो सर उस चीज से ना अगर वो मुझे कुछ भी बता रहा है, मतलब मैं तूने ये नहीं करा, तो मैं सर बताऊंगा कि भाई मैंने ये भी तो कर रखा है। तो सर उससे बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट हुआ, और सर अपने बारे में बहुत जानने को मिला। सर सबसे अच्छा ये हुआ सर अपने बारे में मतलब पता लगेगा अच्छा बंदा हूँ। अरे अच्छे तो हो यार तुम। अच्छा बंदा हूँ। तो ये मुझसे क्या सीखा? एक चीज जो तुम बोले सर ये चीज सर मेरे मतलब जो मैंने सीखा कि सर लगे रहो, क्योंकि सर वो चीज थी कि सर 8 अटेम्प्ट नहीं निकले, बट सर फिर आपने बताया, आपने सर मेरी स्टोरी बताई कि सर 11 अटेम्प्ट में सर क्या फोड़ा आपने सर GTO में, सर वो चीज थी कि यार लगे रहो, हो जाएगा सब कुछ, लगे रहो कंसिस्टेंट। सर और बैट लगाओगे मुझसे? लगानी तो नहीं चाहिए बट मैंने सुना है कहीं से कि अपने बड़ों से बैट लगानी चाहिए। आपने कितनी चेयर तोड़ी? सर एक। अच्छा। अच्छा व्हाट इज द मोटो ऑफ SSB साइट? दे सक्सेस, दे सक्सेस, दे सक्सेस। आपके फ्रेंड ने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, बोलता है कि कल रात को ऐश्वर्या आई या नहीं आई? सर अभी वो मेरे को पता नहीं है वो ऐश्वर्या है कि नहीं है, तो जानने में टाइम लगेगा। बट कोई आई? हाँ कोई तो आई है। बहुत जल्दी आई। सर फ्लाइट से आपने ट्रेन का बताया था ना, तो फ्लाइट से आ गई। तो संजय दत्त ने सही बोला था। हाँ सर। सर पर वही है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, आ रही है ऐश्वर्या, पूरी तरीके से आ जाए। अरे आ जाएगी यार, आ जाएगी, आ जाएगी। भैया तो हाउ दिस SSB साइक डिफेंस एकेडमी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिफेंस एकेडमी? सर पहली बात तो ये है कि वहाँ अटेंशन नहीं मिलता है। वहाँ जो आते हैं ना 19 अटेम्प्ट 25 अटेम्प्ट, उनका दिखावा होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आगे बैठते हैं। फ्रेशर पे तो ध्यान ही नहीं देते, तो वो सोचते कि ये तो फ्रेशर है, हम कुछ वो बोल देंगे कि ये स्टोरी रट लो और हो जाएगा। दूसरी बात सर कुछ सिखाते नहीं, ये बताते हैं क्या करना नहीं चाहिए। सिखाते तो होंगे, ऐसा भी कभी नहीं है यार। सर देखो आपको सच्ची बात बताऊं, मतलब इतना अगर कोई भी ऐसे थोड़ी चले जाएगा। सर पता है क्यों होता है वहाँ सिलेक्शन?
सर एक बैच में आते हैं 400 बच्चे हैं। इतना एसएसबी में रिपोर्टिंग नहीं होती? हाँ 400 बच्चे आते हैं सर, 10-15 एक बैच से तो सेलेक्ट होंगे। तो हो ही जाएंगे। महीने में होते हैं 2 बैच सर। यहीं से प्रोबेबिलिटी वो होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी खींच लेते हैं। और हाउ आवर एकेडमी इज गुड? सर गुड यही है कि सर आप सब पे ध्यान देते हो। आप ये नहीं कि अगर कोई नहीं परफॉर्म करा वो तो छोड़ देते हैं पीछे कि इसको अफसर बनना है, ये सीरियस नहीं। अरे भाई सीरियस है, एग्जाम तभी तो निकला है, तभी वो आया है, रिसर्च करके लोगों से पूछा है और यहाँ वो अटेंशन मिला सर। आप उसके बाद एक मेंटोर की तरह भी काम किया। लाइक ठीक है ये है पर्सनल लाइफ और ये है जो हमें करना है, उस पर तो आपने ध्यान दिया। पर सर क्या है ना, कोई पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करता। प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं तो इतने सारे वो डाउट्स लेके आया था, मैं तो सोचता था मैंने इतने ब्लंडर किए मेरे को तो लेगा ही नहीं कोई। एमएससी छोड़ दी सर बीच में, इतना झगड़ा किया, मार्क्स है नहीं, एग्जाम नहीं निकल रहे, फिर आपने बताया कि नहीं भाई हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड हुए? सर कनेक्टेड तो वैसे सब से ही हूँ, बट अगर कोई एक नाम लेना होगा तो सर वो एक अच्छा बॉन्ड रोहित से बना। मतलब क्यों, क्या कोई बेस्ट मोमेंट उसके साथ? सर वो बेस्ट मोमेंट तो कल ही हुआ कि जब उसे पता चला कि लाइक उसने हिंट लिए सबसे कि क्या हो गया और फिर वो कनेक्ट किया। तो सर ऐसा तो हम पहले दिन वही मेरा बैग लेके गया था यहाँ से। अच्छा। वो जब मैं यहाँ रिपोर्ट किया वो मेरा बैग लेके गया, बोला यार अच्छा कोई नहीं करता। उसके बाद सर वो कल उसने जब उसे पता चला खुद से आके बताया कि ये चीज़ें होंगी, नॉर्मल है, याद आएगी, नहीं कर सकता कुछ, फोटो देखने का मन करेगा और देख, उसमें बुराई नहीं है। बस ये है फोटो देख ले, बट ये नहीं कि वो फोटो के पीछे जो एक बड़ी फोटो जो हमने चिपका रखी है ऊंची वाली, वो नहीं, वो उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। गुड गुड गुड। ये तो सबसे बेस्ट क्या लगा? साइकोलॉजी इंटरव्यू? सर इंटरव्यू सबको इंटरव्यू पसंद है सर, क्योंकि सर कोई और एकेडमी ध्यान देता ही नहीं है। वो इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं, बोले आपका ये इंटरव्यू है। मैं आपको अपने लास्ट इंटरव्यू की बात बताऊं, मेरा इंटरव्यू ले लिया, सब दिया सर। करंट अफेयर्स में इतना पढ़ता था तभी एग्जाम निकला मेरा, इतना पढ़ता था, इतना सब किया, बोला करंट अफेयर्स 0। अरे आप मेरे ऑस्ट्रेलिया लेके गए, वहां आपको ज्ञान दे दिया, ऑस्ट्रिया लेके गए, वहां आपको ज्ञान दे दिया, आपको इंटरनेशनल रिलेशन बता दिए, आपको प्रेसिडेंट बता दिए, बोल रहे करंट अफेयर्स वीक है। जो पुराने एकेडमी की बात। हाँ पुराने एकेडमी। यहाँ पता चले अरे जरूरत है ही नहीं भाई, नॉलेज का टेस्ट तो हो गया ना, रिटर्न क्लियर करके आया हूँ, नॉलेज तो हो गई, ये तो बताया ही नहीं कि कमी क्या है। बोले करंट अफेयर्स, मैं बोला ठीक है भाई करंट अफेयर्स, फिर प्रिपेयर कर लिया। और हाँ तो उन्होंने करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं, मेरे आगे ने बस एक क्वेश्चन पूछा था, टेल मी वन करंट अफेयर्स व्हिच इज पॉजिटिव, और मैंने सुनी ना वो, तो इतना करंट अफेयर्स पढ़ा था तो एक चुपका ही दिया मैंने। एक क्वेश्चन, बेस्ट मोमेंट इन लास्ट 15 days? बेस्ट मोमेंट सर जो फर्स्ट डे आपने बोला था ना कि ये है पाथ और एक और पाथ थोड़े नीचे जाती है, और ये पाथ पता है कि ये पाथ है, बट उसमें ये पाथ का ये नहीं पता इस पाथ में करना क्या है, ये पाथ में कैसे चल सकते हैं, वो आपने क्लियर किया। और वो ऐसा फीलिंग आया कि भाई बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। हमने इसको हवा बना रखा था, मैं बनाता हूँ सर 12 घंटा का टाइम टेबल, पढ़ता हूँ 2 घंटा, मेरा तो ऐसे ही चलता था। बट जब पता चला कि बस 2 ही घंटा करना है और वो हो रहा है, डेली हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने बैठ लगाई थी ना उससे? हाँ सर। वापस लगाएगा? सर लगाऊंगा, लेकिन सर चॉइस मेरी होगी। अच्छा ठीक है, ओके। ये एक बात बता, हर रोज कैसे मोटिवेट रहते थे? क्या करना है, मेहनत करना ही है, करना ही है? सर मोटिवेट इसलिए रहता था कि जब यहाँ परफॉर्म करता था ना तो सबको तारीफ मिलती थी और मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ आता था कि तेरे अंदर है लेकिन तू दिखा नहीं रहा है, तो वो आता था कि करना है। और वो उस दिन था कि परसों मैं अंदर भरा बैठा था कि मैं उस दिन मुंबई नहीं गया था ना, तो आज था कि आज इन सबको पछाड़ के जाऊंगा, जितने भी रिकमेंड कैंडिडेट है, रिकमेंडो, स्क्रीन आउट 10 बार आ रखा हो, मैं इसका बाप हूँ आज। अरे शाबाश, क्या बात है। उसको उखाड़ के जाऊंगा, तो उखाड़ दिया।
गुड। तुमको कैसा लगता था जब मम्मी मुझको फोन करके पूछती थी? सर मम्मी को मैं यही बोलता था कि हाँ। ठीक हूँ, सर को मत तंग किया करो, अरे नहीं। और मैं जब हो जाऊंगा फ्री तो मैं खुद कॉल कर लिया करूंगा, क्योंकि देखो मेरे को प्रेशर है अभी, रिकमेंडेशन बच्चों का खेल नहीं है, आगे दिख गया मेरे को, और मैं भी बहुत जगह फंसा हुआ हूँ, तो सोच लो। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हुए तुम? सर सबसे ज्यादा मैं हूँ 4 लोगों से connect। 4 लोगों से? कौन? सर एक है ध्रुव, अरे ये जब 5 से हूँ फिर। अच्छा। ध्रुव, ऋषभ, रोहित, कवि और अमन सिंह। कोई एक और उसके साथ क्यों बेस्ट मोमेंट Best? के साथ? हाँ सर कवि के साथ। बताओ क्यों? सर अभी परसों हम लोगों ने बियर पिए सर बैठ के, रूम पे। इनमें से कोई पीता मैं ये वीडियो कैसे डालूंगा मुझे सोचना पड़ेगा। सर परसों रात हम लोगों ने बियर पी है, ऑन से लिटरली पी है, हाँ। वो एक पी के भंड हो गया कभी? हाँ, और मुझे 3 पीनी पड़ गई, और मैं फिर रात 3:30 बजे तक उठा हूँ। ऐसे भी साइक ने कुछ नहीं दिया, पहले बता रहा हूँ, इनकी पर्सनल चॉइस है। सर वो उस दिन हमने पता रीजन था पीने का, वही दिन तो नहीं है जब तुम्हारे आंखें? नहीं सर उससे नहीं था। जिस दिन कवि का इंटरव्यू हुआ ना तो खुश आया था। अच्छा, तो खुश मैंने कहा था? हाँ, तो मैंने कहा आज खुश है? हाँ। मेरा हाँ, चल आज पीने चलते हैं, बहुत है। अच्छा, घर में रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? साइकोलॉजी, जीटीओ या इंटरव्यू? सर और एक सर इंटरव्यू। क्यों? सर इंटरव्यू है कि सर साइकोलॉजी और जीटीओ में तो ये है कि ग्रुप है, लीड करूंगा, और अगर वो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे तो कॉपरेशन दिखा के फॉलो कर लूंगा। मुझे तो अपनी वहाँ पे ग्रुपिज्म दिखाना है। मतलब जीटीओ में? हाँ। जीटीओ में हाँ। साइक में ये है, टाइम मैनेजमेंट है, जितना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ, निकल गया टाइम तो फिर वो रोने वाली बात है। हाँ। लेकिन आयो में सर ये है कि जब सामने कोई ऐसा बड़ा बंदा बैठा हो तो उसे फेस करना, और आपका एक बात है सर, उसको मत देख, एकेडमी को देख ले, तो एकेडमी देख लूंगा तो उसे तो देख ही लूंगा, ये तो ऐसे। लास्ट, ये मुझसे क्या तुमने चीज सीखी? सर आपसे ये चीज सीखी है कि पहले तो अपने लाइफ का एक गोल बना ले, सिंपल, हाँ। कि देखो अगर फेल हो रहा है हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा टाइम मैं भी हुआ था, मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लिया, तो ये मत सोचियो कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। और फिर आपको मैंने बताया था कि जॉब भी कर रहा हूँ, तो अगर आई भी मुझसे पूछता है नहीं हुआ तेरा लास्ट अटेम्प्ट, सीधा बोल दूंगा क्या दिक्कत है, जॉब कर रहा हूँ। तू तो 10 दिन तू रोज यहाँ पे 10 लोगों का इंटरव्यू लेता है, मैं तो वहाँ पे सीधा अपना काम कर रहा हूँ, जाके पैसे कमा रहा हूँ। तेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना होगी, मेरी तो 40 लाख हो जाएगी सारी। ओ भाई साहब, अरे तेरा आईओ देख लेगा तो एक वीडियो। सर आयो देख लेगा तो रिकमेंड कर देगा एक बारी में। अरे भाई गाइस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे से भी साइड का मोटो क्या है? सर दे सक्सेस, दबा के सक्सेस, जोर से सक्सेस। हाय हाय, शाबाश यार, गुड। अगला कैंडिडेट आओ बीच में आओ, मॉरल सपोर्ट दूं तेरे को। अरे मॉरल सर, नो फिजिकल, प्लीज बीप। मुझे एक बात बताओ, पानी पीना पड़ेगा। आराम को रहता है। तुमने कितनी कुर्सी तोड़ी? 4। क्यों? सर मैं इतना खुल के हंसता हूँ सर, मैं क्या करूँ सर, कुर्सी टूट जाती है बार बार। आप चेंज करो सर कुर्सी। यार अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे क्या चीज सीखी? एक चीज, लाइफ के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? एनीथिंग, इट्स अप टू यू, जो तुमको सबसे बेस्ट लेसन लगा। सर मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो लगा कि टू लर्न कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, जो है खुलकर है सब। जैसे सर हमारे रिकमेंडेड भैया बैठे हैं, हाँ। मैं इज्जत नहीं देता बिल्कुल भी। तो सर कोई ऊंच नीच ही नहीं है, सब परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत मजा आता है। सो यहाँ पे आने से पहले क्या फीलिंग थी तुम्हारी? डर, डर, नर्वसनेस, एंजाइटी। किस एकेडमी के रिगार्डिंग? क्या मतलब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सर, हाँ। क्योंकि मेरा सर पहला एसएसबी है। हाँ। सर मैं तो इतना फेल हो गया सर रिटर्न में, मेरे को सर 6 साल बाद तो 4 साल में मेरे को मौका मिला एसएसबी जाने का। अच्छा। हाँ, एनडीए में गया मैं, सीरियस नहीं हुआ, एफकार्ड में सर हो गया। हाँ। तो मेरी सर एंजाइटी हो रही थी कि यार एक अटेम्प्ट है, पढ़ना है इसमें,
कहाँ जाए क्या करें। फिर SMB साइकिल चूज किया? आपको याद है, मैं आपको कॉल करा था। मुझे याद है। हाँ। उसके बाद भी सर मैं 2-4 पूछा कि कैसी अकेडमी, सही है ना? हाँ। तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, एक का आया हम्म। कि अच्छी है। तो मेरी गट फीलिंग भी कह रही थी यार सर अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ। चलो इधर ही चलो, हाँ। जो होगी देखी जाएगी, चलो। तो सर डर बहुत लग रहा था, कैसा होगा, कैसे बंदे होंगे, कुछ नहीं पता था। हाँ। SSB साइकिल सर इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मैंने आपको तो फॉलो में आपको कर लिया था इंस्टा के थ्रू, और सर आपकी जैसे रिकमेंडेशन वाली गणपति बप्पा मोरया ये वो, तो सर मैं देखता था उसको, मेरे को लगता था, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी तब कि यार हो सकता है यहाँ पर कुछ काम। और हमारा मोटो क्या है SSB साइकिल का? सर हमने याद करा है सर। B2 सर, कांग्रेचुलेशन सर, प्राउड ऑफ अस। क्या है? दे सक्सेस दबा के सक्सेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा अब साइकोलॉजी GTO और इंटरव्यू कौन सा सबसे बेस्ट लगा तुमको? इंटरव्यू यार सब इंटरव्यू बोल रहे हैं कि क्या था ऐसा इंटरव्यू में? सर, इंटरव्यू में ये था, जैसे पहली बात सर, आप इतने खतरनाक क्यों बनाते हो सर इंटरव्यू के टाइम पर? सर आप मतलब इतने मस्त मौला आदमी सर, तो पढ़ाने में सर दे सक्सेस दबा के सर, यहाँ पे सर बोलते नहीं हो सर, आग से कत्ल कर दोगे क्या आदमी है? मैं फ्रेशर आदमी हूँ सर। छोटा सा बच्चा हूँ सर, इन सबके सामने आपने तो सर मतलब फाड़ दिया पर तूने अच्छा इंटरव्यू दिया? वो तो सर और आपने, फिर गौतम ने बताया वो तो आपने पढ़ाया। तूने सक्सेस पार्टी दी बियर की? अच्छा बियर मैं चकना लेके आया था बस, बियर उतने ली थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ लास्ट, राइट? यस सर। यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हुए? मेरे रूममेट्स कौन? एक गौतम। ठीक है, अगले कैंडिडेट के लिए क्या पूछना? अगला प्रिंस है ना सर, प्रिंस है, उससे आप ही पूछना, व्हाई इज ही सो डार्क? Why इज ही सो डार्क? जोक्स बहुत गंदे वाले। Why is it so dark? नहीं, व्हाई इज ही सो डार्क? ओह ठीक है, I'll ask him. ठीक है, फसाना सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। चल तो आपके तो फ्रेंड्स, आपके दोस्त ने बोला है यस सर। तुमसे पहला क्वेश्चन ये कि व्हाई यू आर सो डार्क। आप मुझे नहीं पता ये किस रेफरेंस में? ये सर हम ईओडी गए थे ना अभी, हाँ तो बहुत सारे जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ वो बहुत ज्यादा ही मीनिंग से मीनिंग डबल मीनिंग निकल के लोग बना देते हैं। एग्जांपल? सर किस्सा तो ऐसे याद नहीं आ रहा। जैसे अभी नहीं, वो भी फिर अभी सपना वाला एक इंसिडेंट था। हाँ जब सपना बोल रही थी कि मतलब सपना ने भी बोला मुझे मैं डार्क हूँ। अच्छा तू डार्क है? हाँ। हाँ तो फिर ध्रुव ने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैंने एक चीज बोली, इसकी वजह से अगर ध्रुव जा रहा तो फिर तो लाइट जलानी पड़ जाएगी। भाई मुझे बीप 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 करने पड़ेंगे भाई। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे आने से पहले तुम्हारी क्या फीलिंग? SSB साइकिल में 15 दिन पहले आने से, हाँ जब मतलब तुम घर से निकल चुके थे और यहाँ पे रास्ते में थे। सर फीलिंग ऐसी थी कि एक सही जगह जा रहा हूँ, और मतलब मैंने इससे पहले कोचिंग नहीं ली थी, एंड बाकी सब जगह पे जो ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ था वो ये मुझे वो पसंद नहीं था सर। मतलब वहाँ पे ना वो कोचिंग कम और बल्कि एक फॉर्मल इंटरेक्शन ज्यादा होता था। अच्छा तो यहाँ मुझे लगा कि हाँ, अगर एक ऐसे इंसान से सीखूंगा ना जो खुद वहां जा चुका है और वो एसेसर नहीं है, तो वो हमें खुद परफॉर्म कैसे करना है वो सिखाएंगे, एंड वो चीज मुझे यहाँ पे मिली सर। मिले? बाकी जगह तो वो एसेस कैसे करते हैं, टेस्ट लिखने के बाद उसे करेक्शन कैसे करते हैं वो सीखने को मिलता है। अब ये बताओ कि मुझसे तुमने क्या सीखा इन 15 दिनों में, कोई एक चीज? सर सीखी तो बहुत सारी चीजें वैसे। सर विजन बड़ा होना चाहिए। विजन बड़ा होना चाहिए, गुड। अभी जो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आगे जाके हम स्विच भी करें, लेकिन विजन हमारा उस लेवल का होना चाहिए। गुड। बैट लगाई थी तुमने मुझसे? हाँ सर लगाई थी। मतलब वापस लगाओगे? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ। और सुनना जरूर चाहूंगा सर, लगाने की इसमें। नहीं यार सर, ये तो कि एकेडमी में सबसे बेस्ट चीज क्या लगी?
सर एक तो जीटी कैसे? सर बाकी जगह पे ना लोग बस एक स्ट्रक्चर को ही कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो करा देते हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स थे एंड वो भी लॉजिक के साथ। हम एक स्ट्रक्चर पे 6 से 7 सॉल्यूशन कर रहे थे, वहां पे वो बस एक दिन बाहर मैंने एकेडमी में दूसरे में जो इंक्वायरी किया था वो लोग बस फील्ड पे लेके जा रहे हैं, वो बस ऐसे सिखा दे रहे हैं 10-15 भीड़ बना के। बट वो करवा तो वो भी रही है, करवा रहे हैं, पर सर जो यहाँ पे हमने खुद दिमाग यूज किया वो भी आपके उस फोकस के साथ कि यार तुम दूर बैठ के खुद का सोल्यूशन खुद बनाओगे। माना कि जीटीओ ग्रुप एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम अकेले बैठ के नहीं करेंगे तो आइडिया नहीं आएगा सर कभी भी ग्रुप में। तो तुम एक ही फिगर पे कितना सोल्यूशन बना पा रहे थे? सर करीब 5 से 6 तो बना रहे थे खुद, उसके बाद जब आप प्रेशर डाल रहे थे तो और 2 से 3 निकल जा रहे थे सर। गुड। अभी बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोज किससे हुए? सर क्लोज कवि से। कभी है सपना। ओके। दो चीज दोनों के बारे में अच्छी बताओ। एक चीज कवि के बारे में तुमको क्या चीज अच्छी लगी और सपना के बारे में क्या चीज अच्छी लगी? सर सपना सबसे इंटरेक्शन अच्छा करती है, वो ऐसे मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखी है लड़कियां जो लड़कों से अलग बिहेव करती हैं और लड़कियों से अलग करती हैं। हाँ। वो सपना ऐसी नहीं। फिर सपना डबल माइंडेड नहीं है सर। ओके। अगर किसी की बुराई हो सीधा बोल देती है, लेकिन अच्छा सीधा मुंह पे? सीधा सर, ये बे पागल है क्या तू ऐसे। वो ये नहीं देखती कि यार लड़का है तो कुछ बोल देगा गाली वाली, उसको नहीं। वो सपना उसको सीधा गाली भी दे देती है, गाली बग भी देती है। सपना तो बताऊंगा मैं ये। सपना गाली बग भी देगी, लेकिन अगर फिर सामने वाला भी अगर लड़का ही बोल रहा है तो वो उसे ऑफेंड करके नहीं लेगी सर, वो समझेगी उस चीज को। वो मतलब समझ रहे हैं कि दोस्ती में बात हो रही है। फिर कवि ने एक बड़े भाई की तरफ माना है सर। वो अगर उसको कुछ सही से बताया ना मैंने, जैसे उसको मैंने इंटरव्यू के लिए कई बार हम लोगों ने 1-on-1 इंटरव्यू किया सर, एंड उधर मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई कि भाई तू ऐसे आंसर फॉर्मुलेट कर अपने, तो वो सुनता है सर। यस सर। अरे बाप रे बाप। अब एक बात बताओ कि कैसा रहा आपका ऐसे जैसा एकेडमी एक्सपीरियंस? सर बोला था ना अच्छा नहीं आया डिस्क्रिप्शन। सर अच्छा लगा क्योंकि सभी रिपीटर्स भी थे, फ्रेशर्स भी थे, सबके साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था और क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव थी, शेड्यूल जो आपने बनाया हुआ है। और आई थिंक आप एक एजुकेटर ना हो गए, एज ए एल्डर ब्रदर ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे, तो वो सबसे बेस्ट था। तो तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे हुए? सर सबके साथ ही हुए हैं। बट अगर एक इंसान बोलूँ तो अमन चौधरी। मतलब क्यों अमन के साथ क्यों? क्योंकि हम दोनों सेम बैकग्राउंड से, हमारे गांव आसपास है, लैंग्वेज मिलती है, तो हम आपस में चिट चैट भी थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कर लेते हैं। हाँ। वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव पार्ट था। उस अमन के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? सबसे जोली है सर क्लास में, ज़्यादा मतलब इतना सीरियस नहीं रहता कुछ। यहाँ पे आने से पहले कुछ माइंड में थी कोई चीज़ें, एक्सपेक्टेशन क्या कुछ भी माइंड में? हाँ थी, काफ़ी डाउट्स थे। जैसे कि लाइक साइकोलॉजी में अच्छा नहीं कर पा रहा था। हाँ। स्टोरीज के लिए बर्डन रहता था जब भी बैठता था एसएसबी में जाके वहाँ साइकोलॉजी में कि कौन सी पिक्चर आएगी, क्या वर्ड आएगा। अब क्लियर है, लाइक सोचना नहीं है, डर नहीं है अंदर, लेकिन जो भी आएगा देख लेंगे। ओके। तुमने ये बताओ कि साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यू सबसे बेस्ट क्या लगा? सर सबसे बेस्ट तो मुझे जीटीओ लगा। जीटीओ क्यों? सर क्योंकि एक ही टास्क से हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस खुद आपने अलाउ किया, लाइक इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम जितने भी हमारा माइंड चल सकता है उतने सॉल्यूशंस बनाए, वेरियस अलग अलग टाइप। तो मतलब एक ही ऑब्स्टिकल के पर हमारे मल्टीपल माइंड अलग अलग चल गए कि कहीं भी आइडिया कोई भी आए ऑब्स्टिकल लगा देंगे, ताकि ये पता चले कि सॉल्यूशन किस सिचुएशन में लगाना है, कब लगाना है। यस सर। गुड। और फिर ये बताओ कि तुमने यहाँ पे पूरे एकेडमी में एक चीज़ क्या चीज़ सीखी? वो कुछ भी हो सकता है। सर मैंने एक चीज़ सीखी, दैट इज काइंडनेस, ऑलवेज हेल्प टूवर्ड्स। ये सर आपसे सीखी है कि जो बेगर्स होते हैं, रोड पे होते हैं, कोई भी होता है, गरीब इंसान होता है, सबकी हेल्प करो। क्योंकि हम एज ए सोसाइटी में हम सोचते हैं कि नहीं दे आर, ये इनके फोर्स लेबर हो रहा है या फिर इनके पीछे कोई अलग से ही माफिया चल रहा है कि इनको भेजते हैं। तो मैंने ये सीखी, नहीं, दे रियली नीड फूड, दे नीड वाटर एंड वी शुड हेल्प देम। मुझे बताओ अगला सांप पाल के रखे सर मूवमेंट। तुम ये बताओ कि यहाँ पे तुम सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हुए? सबसे ज्यादा ऋषभ। एक नाम चाहिए। ऋषभ। क्यों?
सर वो मराठी बोल लेता था, मतलब मराठी बोल लेता था। कच्ची पक्की बोल लेता था हाँ। पर अच्छी बोल लेता था। अच्छा, तुमने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी है SSB साइक डिफेंस एकेडमी में? सर यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और सबसे ज़्यादा तो यही है सर, कॉन्फिडेंस। यहाँ के बेस्ट मोमेंट क्या है तुम्हारे लास्ट 15 डेज यहाँ पे तुम रहे? यू स्पेंड अ गुड बैड, तुम अपना बताना, राइट? बेस्ट मोमेंट क्या है यहाँ के? सर अभी आधे घंटे पहले जो चिंगारी, अरे थोड़ा जोर से। अभी आधे घंटे पहले जो हमने मस्ती की सर, जो ठुमके लगाए, क्या किया? अभी डांस किया मस्त, स्पीकर लगाया, सब बताओ क्या क्या किया? अभी गाने लगाए मस्त, झिंगाट पे नाचा, मस्त ठुमके लगाए। भाई बहुत, मैं सारी वीडियो वैसे बनाई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे बेस्ट क्या लगा, साइकोलॉजी, GTO या इंटरव्यू? इंटरव्यू पार्ट। क्यों? सर आपने इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाया था, हाँ। और फिर उसी इंट्रोस्पेक्शन से हमारे इंटरव्यू के आंसर निकलते थे, तो जेन्युइन आंसर निकलते थे। और यहाँ पे एनरोलमेंट करने से पहले तुम मुझसे पहले मिलने आए थे, राइट? तुमने पूछा, पता किया, तो तब तुम्हारा माइंडसेट क्या था और आज माइंडसेट क्या है? सर तब एक थोड़ा सा पिंच ऑफ डाउट था कि ज्वाइन करे कि नहीं। हाँ। आज तो मैं एक और बार ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ सर। एक और बार एनरोल कर लेता हूँ किसी नेक्स्ट बैच में। ओके, ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या चीज़ सीखी यहाँ पे? सर आपसे मैंने सीखा कि कैसे एक्सप्रेस करना है, आप एज अ गुड स्पीकर हाँ। किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, हाँ। मैंने वो किस तरह से एक्सप्रेशन लाना है हाँ। स्पीकिंग में, हाँ। वो सीखा। ओके, EOD आप गए थे? मैं लेके गया था सर। तुम लेके गए थे? हाँ। यार मुझे तो लोगों ने बताया लोगों को चोट लगी है वहाँ पे जाके, हाँ और किसी एक ने भी मुझको नहीं बताया। सर ज़्यादा बड़ी चोट नहीं थी, हाँ। और जो मजे किए ना हमने उसके आगे वो चोट बहुत हल्की थी सर। क्या क्या किया? मुझे तो पता भी नहीं तुम लोगों ने क्या क्या किया। सर वहाँ ट्रैम्पोलिन था, हाँ। मस्त उछले, हाँ। फिर साइकिलिंग थी, जिप लाइन थी, हाँ। और सर पार्टी वार्टी मतलब खाना पीना किया। क्या खाया था? सर वहाँ पे मैगी बनाई थी, किसी ने पिज्जा वगैरह, अच्छा, कोक वगैरह। ओके, लास्ट क्वेश्चन कि तुमने बैट लगाई थी मुझसे, वापस लगाओगे? नहीं सर। ओके, क्या क्या अब मेरे को पैसे कह रहे हैं सर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि देखो यहाँ पे तुम अकेली लड़की थी, इतने सारे लड़के थे, यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर इतना मुझे लाइक प्यार कभी नहीं मिला जितना केयर ये लोग करते हैं, इतने सपोर्टिव है सर सब सर। और EOD के बाद से तो सर जो एक्सपीरियंस रहा है इन लोग के साथ, EOD तुमने तुम सब गए, Yes, sir. बेस्ट मोमेंट क्या था EOD वाले डे का? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं कदम कदम पे गिर रही थी, ये सब बोल रहे थे यार ये तो 4 बार मुंह फोड़ चुकी है, अब इसको पकड़ के रखो सब लोग। लेकिन ये था कि सर चोट लग रही थी बट वो एहसास नहीं हो रहा था। अभी मयूर भी यही बोल के गया, सर जो हमने मजे किए ना उसके सामने चोट कुछ थी भी नहीं। कुछ भी नहीं सर, वो पूरा दिन मतलब एग्जॉस्टिंग था, बट ये हो रहा था कि यार नहीं खत्म होना चाहिए सर। ऐसी ऐसी चीजें ई रिक्शा वाले से कन्वर्सेशन बैठ के कर ले रहे हैं सर सबके सब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अब एक बात बताओ कि तुम देखो यहाँ पे एकेडमी पे आए, बाबा और बहुत ऑप्शंस थे, तुम दिल्ली में आए और मैं कहा था तुम लखनऊ से आए हो, Yes. लखनऊ से तुम कहीं पे भी जा सकते थे, बहुत सारे एकेडमी है यार, ऐसे भी सही की क्यों? सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने आपकी YouTube पे वीडियोस देखी ना, हाँ। तो उसी समय एकदम से क्लिक हुआ नहीं यार ये कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे, जैसा मैंने मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग्स में। हाँ, तो सर नाम नहीं लेंगे क्यों? हाँ। दूसरा हाँ, तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग्स में सर, वो एकदम रटा रटाया फॉर्म, एक फीलिंग आ जाती है यार ये तो सभी जगह चल रहा है, हाँ। बस क्या अलग हो रहा है, बस प्रैक्टिस शायद थोड़ी ज्यादा हो रही है यहाँ पे। ओके। बट जब मैंने आपकी वीडियोस देखी यार, मैंने उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं कि एसएसबी को ऐसे अप्रोच करना है। वो एकदम ही सर, वो एकदम पॉइंट था कि नहीं, मेरे दिमाग में फिर कोई और कोचिंग सेंटर का नाम ही नहीं आया सर। और फिर अंकल आए थे, हाँ सर। तो पहले तुमने एकेडमी देखी, हाँ सर। उसके बाद तुमने पीजी देखा, हाँ। तो उस दौरान माइंड में क्या क्या चल रहा था? क्या मतलब आदमी कन्विंस हो गए थे या ये समय लगा सोचने? सर मेरा इतना तो क्लियर था कि करनी यहीं से है। अच्छा। बट एक और उम्मीद जो थी कि जीटीओ ग्राउंड हो जाता तो मजा आ जाती। तो फिर जब तो तुम- थोड़ा ये लगा कि यार क्या मतलब एक थॉट आया कि करें कि ना करें, लेकिन फिर जब आपसे बात हुई तो एकदम श्योर नहीं करना है, हाँ। भले ही पीजी मेरा 2 किलोमीटर दूर रहे, लेकिन हाँ। आके यही करना है सर, क्लियर एकदम क्लियर सर। ओके, और मुझे साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यू सबसे बेस्ट क्या लगा? सर साइकोलॉजी और इंटरव्यू। एक सर इंटरव्यू क्यों? सर बहुत ऐसी चीजें लाइक हम लोग बहुत अज्यूम करके बैठे होते हैं,
और हमें लगता है कि हम इंटरव्यू में यार अगर नहीं बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं हम स्पोर्ट्स नहीं खेले यार, हम मेंशन ही नहीं करते सर, अचीवमेंट नहीं है ना, हम मेंशन ही नहीं करते हैं यार, कैसे मेंशन करें, कैसे बताएंगे उन्हें, कंसिडर ही नहीं किया। मैंने यहाँ पे आके अपनी हर छोटी चीज कंसिडर की है सर, हर छोटी सी चीज। तो वो एक लगा कि नहीं यार करा तो बहुत कुछ है। तो पीआई के भरते समय लास्ट टाइम क्यों नहीं आ रहा था दिमाग में, क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। एग्जैक्टली सर। और ये भी लगता था कि यार इंटरव्यू में मतलब आई डोंट नो बोला तो कैसा इंप्रेशन जाएगा, वो तो ऐसे ही नहीं लेगा, बोलेगा इसको कुछ पता होता तो है नहीं, क्यों लूं मैं इसको, ना इसको रीजंस पता है। हम डरते हैं कि सर अच्छा ठीक है नहीं क्लियर हुआ तो यार कोई तगड़ा रीजन होना चाहिए उसके पीछे। तो हो सकता है हमारी प्रिपरेशन ना हो, बट आपने जैसे बताया यार ऑनेस्ट हो जाओ, नहीं प्रिपेयर था, बताओ वो चीज। तो वो ऑनेस्टी सर, और वो जितनी मैं ऑनेस्ट थी ना ऑलरेडी, यहाँ पे आके और हो गया कि जाओ अब जो भी होगा अब तो आंसर है सब चीज का। बाकी जो लड़कियां हैं जो देख रही हैं उनको क्या सजेशन है सर रिगार्डिंग एसएसबी? हाँ मतलब कि कितना रिकमेंड करोगे? सर मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कि यहीं पे आओ अगर आपको एक्चुअल में एसएसबी प्रोसेस समझना है। प्रोसेस सर क्यों एसएसबी सर अप्रोच करने का तरीका बाकी कोचिंग्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो प्रोसेस तो सबको पता है यार। सर अप्रोच कैसे करना है एसएसबी को, हर एक टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, और सर रिलेट कैसे करना है मेन अपनी लाइफ से। यहाँ पे बेस्ट मोमेंट इन लास्ट 15 days एक्सेप्ट फॉर ईओडी? सर अभी वाला सर। अभी क्या सर? अभी हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जो लास्ट डे है सर, जो डांस चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है, क्या सर कैसे कभी के जुबान में हम क्या बोलेंगे? दे सक्सेस धमाके सक्सेस। अच्छा लास्ट मुझसे क्या चीज सीखे? सर जो जेन्युइन रहना सर कहीं पे भी, और मतलब एक होता है ना ह्यूमैनिटी अपनी कभी मत छोड़ना। जो चीज हम यहाँ पे हमने सिर्फ एसएसबी के रिगार्डिंग ही नहीं सीखा सर, बहुत कुछ और भी सीखा। जो लाइक बॉयज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड ज्ञान भी थोड़ा ज्यादा था, बट वो मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल था बिकॉज मेरा भी भाई है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भी अवेयर कराऊँ चीजों से। लड़के ऐसे एग्जैक्टली सर, बहुत चीजें होती है जो शायद लोगों को पता नहीं है और कोई शायद बताता भी नहीं है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स सर। बात ही नहीं होती है। हम लोग के जैसे पेरेंट्स से हम लोग के ऐसे बहुत अच्छे इन सब मामलों में कन्वर्सेशन नहीं होती है। हम सोचते हैं यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर, क्योंकि बात तो तुम करोगे, एक्सपीरियंस सब कर रहे हैं। बात कोई नहीं कर रहा सर। क्या बोलूं सर, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अब वही बाबा तो यहाँ पे आने से पहले ऋषभ राइट, तुमने मुझसे ऑनलाइन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर वापस ऑफलाइन की तुमको क्यों लगी कि यार ऑफलाइन आना चाहिए? ऑनलाइन सर मैंने लास्ट टाइम लिया था तो मेरी एसएसबी के साथ क्लैश कर दी थी वो। सितंबर में मेरी एसएसबी थी, मतलब मैंने सेकंड बैच लिया था सितंबर का, और मतलब उस टाइम मैं सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहा था। तो मैं क्लासेस रिकॉर्डिंग से लेता था। अच्छा। और उसके बाद सर मेरा लास्ट इंटरव्यू के 2-3 सेशंस हुए थे, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था और जीटीओ का मैंने नहीं किया था। अच्छा। और सर जैसे मैंने इसलिए मिस हो गया था, इसलिए तुमने सोचा ऑफलाइन ही आ गया? नहीं सर, उसके बाद मैंने ये भी तो नोटिस किया कि आप बहुत मतलब डिटेल में सब पढ़ाते हो, एनालिसिस देते हो। तो ऑनलाइन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी आपसे, जैसे स्टोरी राइटिंग हो गई तो डिटेलिंग वगैरह, तो मैं अपने दोस्तों को भी भेजता था। अच्छा। तो वो बोलते थे कि यार तेरी स्टोरी अच्छी आ रही, मतलब तो क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर थी कि मतलब जैसे मैंने इतने कम क्लासेस में इतना इम्प्रूव किया आपसे, तो अगर मैं आपसे ऑफलाइन मिलूंगा, आपसे मतलब मेंटरशिप लूंगा, और आप बोलते भी थे कि मतलब तुमको तो छोड़ूंगा नहीं ऑफलाइन होगी, तो ये मुझे लगा कि अगर मैं ऑफलाइन जाऊंगा तो मैं अगर इतना एफर्ट खुद से नहीं कर रहा, क्योंकि होता है मतलब आ जाता है थोड़ा सा, और अगर आप मतलब ऐसे पूछ दो, मेंटरशिप के लिए आया था सर मेरे से पूछ। तो फिर क्या मैं छोड़ा तुमको? नहीं छोड़ा ना, वही तभी तो आया था सर मैं। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा हमारे स्टडी सेक्शन में लास्ट 15 days? लास्ट 15 days में मैं ये बोलूंगा कि सर आप ऑलवेज मतलब ओपन हो हमसे, देयर इज नो बैरियर। जैसे अगर आप हमारे एज से रिलेट कर सकते हो, अगर कोई दूसरी एकेडमी में जाएगा तो दे आर एजेड एंड वो मतलब ऑलरेडी असेसर्स ऐसे वो बैरियर बना देते हैं कि सारी चीजें नहीं पूछ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप मुझे 10-11 बजे तक टाइम देते थे, मतलब मैं कभी भी बैठ भी सकता हूँ, आके कुछ डाउट भी पूछ सकता हूँ, और मैं आपके साथ ओपन था, और इंटरव्यू में भी काफी ओपन था। तो मतलब मैंने अगर मैं किसी और के साथ इंटरव्यू देता तो मेरे को इतना अच्छा फीडबैक नहीं आता।
एक बात तो ये हो गई, क्योंकि मैं इतना ओपन हो नहीं पाता, और मैं असली में जाके अगर वो मुझे इतना फ्रीडम दे देता तो मैं उसके सामने काफी चीजें बोल देता जो नहीं बोलनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये थी, और सेकंड भी सर, जैसे अभी मैंने अपने दोस्त बनाए तो ये पता चलता है उससे कि मतलब एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, तो मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ तो खामियां होती है, लेकिन वो रिकमेंड तो होते हैं। और आपने भी ऐसे इतने अच्छे से बताया कि मतलब जो चीज की है उससे प्राउड करो, जो चीज नहीं की है वो तो अब होगी भी नहीं, और ना तुम पास्ट में देख सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये दूसरी मैंने कुछ ज्यादा ही सीख ली है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और सर अदर थिंग एज मेरे को मतलब जैसे मेरे दोस्त भी बने काफी, मैं काफी जैसे घर पे रहता था तो मैं इतना सोशल मतलब एक्टिव नहीं था, मतलब मैं 3-4 दोस्त थे, शाम को मम्मी घर पे रहता था तो मम्मी पापा से बात करता था, फिर शाम को भी 2-3 दोस्त थे, क्योंकि काफी बाकी सारे तो इधर उधर पोस्टिंग्स चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं 15 डेज रहा, तो मैं मतलब ओपन हुआ, मतलब मेरे जो पहले के जो शेड्यूल था वो भी टूटा, और मतलब जब मैं बोलूंगा कि जो मेरा इंटरेक्शन था वो थोड़ा कम था। यहाँ पे मेरा क्या इंटरेक्शन कितना काफी बढ़ा। फिर और मेरी मेन चीज जो मैं आके यहाँ पे सीखा, अब यही तो तेरी कमी है, जो ये एक तो ये और जो मैंने अभी की है, अभी भी कर रहा है अभी बोले जा रहा। ओके भाई, हर रोज कैसे मोटिवेटेड रहता था अपने आप को कि भाई करना ही है, डेली राइट? व्हाट वाज द रीजन या सीक्रेट बिहाइंड इट? सर मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि मेरे में है वो कैपेबिलिटीज, पर मैं वो शो नहीं कर पा रहा हूँ इन सम ऑफ द अदर वे। और एंड आल्सो सर मैं कैंटोनमेंट एरिया में ही रहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे तो सर मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम कोई ना कोई अफसर या कोई ना कोई सोल्जर दिख जाता है, और तो वो हमेशा मोटिवेट मतलब कल्चर ही ऐसा है सर। जैसे मैं चाहूँगा कि मैं रनिंग ना करने जाऊँ, तो मैं बाहर भी देखूंगा तो कोई ना कोई छोटे बच्चे भी दिख जाते हैं, बिकॉज दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर पीपल। सो इवन स्मॉल किड्स दे आर रनिंग, तो मैं भी सोचता हूँ कि ये लोग कर रहे हैं और मैं तो ज्वाइन ही करना चाहता हूँ ये। और मतलब जैसे आप किसी अंकल के जैसे आप गेट से अंदर आ रहे हो, तो वो एंट्री के लिए आपसे बात करते हैं, तो अपना भी स्ट्रगल समझाते हैं कि मेरा भी ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ी किया। अगर तेरे को जो चीज़ करनी है उसके लिए तो तुझे अगर मैं रोकूंगा भी तो छुप के कर लेगा। तो मेरे पास तो पूरी फ्रीडम है ही, पूरी अपॉर्चुनिटीज है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड है? एक पर्सन। सर मेरा एक रूममेट है ध्रुव, उससे मैं कनेक्टेड रहा। क्यों? क्योंकि सर वो मतलब एक पॉइंट है बिकॉज ही इज़ वेरी इनोसेंट, एंड उसके दिमाग में सर भेदभाव नहीं है सर, एकदम ओपन है यार। छल नहीं है सर उसके दिमाग में। मुझे ये बताओ कि सौरभ यार, तुमने एसएसबी साइट पे आए, तुम तो यहीं पे दिल्ली में हो, वहाँ पे इतने ऑप्शंस है, दिल्ली में तो इतने सारे एकेडमी है, एसएसबी साइट की क्यों? सर मुझे लगता था कि मेरी साइकोलॉजी वीक है, और मेरे दोस्तों ने भी बताया, मैंने उन जिनसे बात करी जिन्होंने आपसे कोचिंग की ऑनलाइन में, तो उन्होंने बोला कि चले जा सर के पास, बढ़िया है, मतलब साइकोलॉजी बिल्कुल तगड़ी हो जाएगी, इंटरव्यू भी तगड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। और तो मैंने बोला मेरा लास्ट इवेंट आ ही गया है, तो मैंने बोला उससे पहले चले जाता हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए, बाद में ऐसा ना लगे कि यार यहाँ चल जाना जरूरी था। तो तब मैंने ज्वाइन कर आखिरी मुझ पे छोड़ा, आखिरी बार आपको पकड़ता हूँ। अच्छा, तो मैं बताऊँ कि ये लास्ट 15 डेज में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा तुम्हारा? सर लास्ट 15 डेज में यहाँ अंदर सर, मैं परसों शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट 15 डेज एसएसबी साइट डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। सर लेक्चरेट वगैरह की प्रिपरेशन में मजा आया, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस जो आपने बिल्डअप करा कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस का बोलना जरूरी नहीं है कि तुमको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि सबसे इंटेलिजेंट बंदा ही वहाँ पे रिकमेंड होगा या बहुत अच्छा उसका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। कॉन्फिडेंस हम भी अपने आसानी से बिल्ड कर सकते हैं करके कि नॉलेज अपनी शेयर करो और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डालो, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हुए? सर क्लोज मुझे लगता है मैं मयूर से ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे पे मैं और मयूर साथ में ही आए थे आपके पास। हाँ तो अच्छा, हाँ तुमने ये तो साइक जीटीओ इंटरव्यू सबसे बेस्ट क्या लगा? सर इंटरव्यू तो मेरा बेकार गया है, बट मेरे अभी टाइम है, मैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। और उसके अलावा मुझे जीटीओ साइक अच्छा लगा मेरे को। क्यों? तो साइक में काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं मतलब जैसे इमेजेस देखता था तो मेरे को रिलेट नहीं कर पा रहा था कि क्या मैं सोचता था क्या स्टोरी इसमें लगाऊं,
काफ़ी बच्चों के मैसेजेस पढ़ता था ग्रुप्स में कि अच्छा इसने यार बहुत अच्छी स्टोरी लिख रखी है, तो मैं भी लिख सकता हूँ, मतलब यही स्टोरी सेम टू सेम। बट यहाँ आके पता लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताओ कि अदर देन द क्लासेस तुमने और किस तरीके से टीम बॉन्डिंग की? टीम बॉन्डिंग हाँ सर, टीम बॉन्डिंग के लिए सर मैं मयूर के रूम पे गया था एक दिन शाम को, तो वो तो सो गया था। उसके अलावा सर मैं अभी कल इनके साथ था, ध्रुव नहीं, कवि और गौतम के साथ, तो उनके रूम पे था, अमन भी था। तो टीम बॉन्डिंग में सर वही पार्टी चल रही थी उनकी। अच्छा, बैट लगाओगे? नहीं सर, अब मैं आपसे बैठ नहीं लगाऊंगा, इंटरव्यू में लगा दिया कि आपसे बैठ। ओके, अब नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि जब ये सब चीज खत्म हो गई, राइट, फिर आए तुम्हारी जिंदगी में एसएस सर। यस। जब तुमने कैसे डिसाइड किया कि यार इस बंदे के पास जाना है, राइट, इस बंदे के पास जाना है, क्यों जाना है? सर नाम तो आपको मैंने इलाहाबाद में सुना था जब मैं रिकमेंड हुआ था, पर सर तब रिकमेंड होने के बाद? हाँ सर, तब तो ऐसा था कि यार सुन तो रहा हूँ मैं ये नाम बार बार। हाँ, क्या बार बार नाम घूम रहे हैं? सर क्योंकि एक तो बंदा जो रिकमेंड हुआ था मेरे आंखों सामने आ रहा था बार बार, ठीक है। तो सर मैंने वो नाम तो एक बार बैक ऑफ द माइंड इम्प्रिंट हो गया, तो मैंने घर आते पहले तो सर्च करा कि कौन है, क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो सर मैंने आगे देखा, मैंने कहा ठीक है बढ़िया ये तो सर। उसके बाद मुझे लगा, फिर मैरिट का रिजल्ट आ गया, मैंने कहा मैरिट आउट। फिर मैंने पहले तो ये सोचा कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। सर उसके बाद फिर अब मैंने कहा यार पहला सर SSB साई की सर्च करा, उसके मैंने कहा इधर जानूंगा क्या सीखना। सर 1-2 दिन अच्छी रिसर्च करी, सब कुछ दोस्तों से। एक सीनियर में मेरे वो 3 रिकमेंडेड है, उन्होंने भी आपका ही बोला, इवन तो आपसे कोचिंग नहीं ली थी, बट उन्होंने बोला कि एक बार कंसिडर करें इसको मारेगा। मैंने कहा श्योर सर। सर उसके बाद फिर आपका एक सेशन, उस दिन आपका पहले ही वो था सेशन किसी बैच का, तो वो मुझे ज्वाइन करने का चांस मिला। सर उसमें तो एक तो सेशन तो बढ़िया था ही, उसके बाद जो आपने बताया तो आप तो इधर ही आना है। क्या ऐसे मैंने क्या बता दिया था? सर उसमें सर आपने पाथ ऑफ लाइफ वाली कॉन्सेप्ट समझाया था हम लोगों को, जो बाद में रुक गए थे। आपने रुकना जो वो सर सभी रुक गए, इतना इंटरेस्ट तो बताते हैं सर। उसके बाद मैंने यही तो चीज़ है जिसके लिए मैं इधर उधर डोल रहा हूँ, यही अंडरस्टैंडिंग तो मैं चाह रहा था। मैं यही समझना चाह रहा था कि सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब सर आपने ये बताया कि जो भी चीज़ है तुम्हारी एक्शन डिटरमाइन करती है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ लिखा है, एक चीज़ नहीं है लिखा सब कुछ है, वो तुम डिटरमाइन करो कि तुमने पाना क्या है। तो मैंने कहा यही तो बात है यार। मैं तो सर ये सोच रहा था कि मेरे में ये लिखा है तो वो होता जा रहा है, तो मैं तो बस एक तुलाऊ चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं एक्शन डिटरमाइन करनी है, तो फिर मैंने कहा अब तो ज्वाइन करेंगे। पर सर उसमें भी वो आ गया, सिविल सर्विसेज का सीन पड़ गया। उधर मैं पहले मेंटरशिप के अंडर था, तो उधर टाइम में अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर मैंने सब करते करते इतना डीले हो गया कि मेरी अगली SSB बहुत पास आ गई। तो मैंने सोचा अब जाना भी ठीक नहीं रहेगा नहीं रहेगा, तो डिसाइसिव नहीं कर रहा। बट फिर जैसे सर मैं उस SSB के अंडर एंटर हो गया, फिर सर आपका आया वो बंदा मिल गया, उधर फिर मिल गया जाते ही। मेरे दोस्त का दोस्त था, मेरा दोस्त वहाँ मेरे से पहले रिकमेंड हो रहा था, तो शुभंकर नायडू था सर, वो जाते मिल गया। मैं उससे बातचीत करी, तो एक शाम को हम घूम रहे थे, मैंने कहा तूने कहाँ से लिया? फिर वो भी आपका नाम ले रहा है। मैंने कहा अब तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है भाई इधर चला जा, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों उधर है? तो सर फिर उधर से आते ही तो मैंने कहा अब तो जाना है जो मर्जी। सर अब आते ही मैं थोड़ा एसिडेंट था कि यार मेरे पापा कैसा बोलेंगे। सर पहले तो मैं बताऊँगा, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मैंने करी अपने पापा को कॉल। तो सर मैं ह्यूमरस क्यों इतना, उसके पीछे की रीजन। अच्छा, मैंने करती कॉल, मैंने कहा पापा आउट हो गया, क्या सेलेक्ट हो गया? मैंने कहा नहीं आउट हो गया। उनको आदत है सेलेक्ट हो गया सुनने की। कह रहे कैसी जगह जाता है, एक बार सेलेक्ट करके नौकरी नहीं देते, सेलेक्ट ही नहीं करते। तो मैं सर मैंने कहा यार पापा ने डांट दिया सर, मैं तो ये थोड़ा बहुत था पापा से बात करूँ नहीं करूँ कोचिंग के लिए कि अभी फाइनेंसेस अरेंज कर। और मैं सर जैसे ही आया तो सर मैं बड़ा डरा हुआ था कि अभी यार बात कैसे की जाए, कुछ रास्ता तो निकालना पड़े। पर आते पापा ने बोल दिया तो ऑफलाइन कोचिंग क्यों नहीं जाता? मैंने कहा अब तो एक सिग्नल और मिल गया कि अब तो मेन बंदे नहीं बोल दिया। सर फिर तो मैंने बैग वैसे ही भोपाल में जैसे मैं पैक लाया था, धो के दोबारा पैक किया सर, जीटो ड्रेस के साथ आया यहाँ पे। अरे सर मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ना, अब तो जाना है, एक अटेम्प्ट जैसे भी गलती कर दी। तो जिस माइंडसेट से आए थे और आज जब हमारे पास ओवर हो गया है, बहुत अलग
गणपति बापा मोरया। मोरया। Good. यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे कनेक्टेड हुए? सर कनेक्टेड तो एक अपने रूममेट से दोनों से। एक, सिर्फ एक नाम। सर एक तो सर ऋषभ सर। ओके, यहाँ का सबसे इस अकेडमी का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा है? सर मोमेंट तो बहुत हैं अभी। एक बेस्ट सर ना जब सर मेरा ये सीन था, मैं ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा बोलता नहीं, जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट था। पर जब आपने बोला ना कि मुझे भाई दहाड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो सर जब मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठा ना, एक तो आपने मुझे एक दिन जीटीओ बना दिया, तो वो भी थोड़ा मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट था कि भाई ऐसे करते हैं यार। पर जब सर मैं अगली जीडी में बैठा, तो उस मोमेंट ने मुझे बता दिया भाई मैं तो पोटेंशियल कैंडिडेट था, मैं तो बोल सकता हूँ, मुझे सुनने वाले तैयार बैठे हैं, मैं ही नहीं बोल रहा था। तो सर वो मोमेंट ने तो एकदम से चेंज कर दिया मुझे भी। मैंने कहा भाई सब है तेरे अंदर। मैं सर सोचता था मैं बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, और उस मोमेंट ने बता दिया तो दहाड़ने वाला इंसान है। हाँ सर, वो आपकी एक बात चल रही थी कि दहाड़ दहाड़, सर मैंने कहा अब तो नहीं छोड़े। उसके बाद सर मैं 2 और जीडी दे चुका हूँ, आपने भी परफॉर्मेंस देखा ही होगा। गुड। लास्ट राइट, साइक जीटीओ इंटरव्यू सबसे बेस्ट क्या लगा? सर साइड तो आपका फेमस है ही सर, उसके पीछे तो लोग ऐसे पागल हैं। मेरे सीनियर ने भी बोला था एक बार साइड के लिए चलाइए, बट सर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कराई है वो एंगल से सोच भी नहीं पाया था कभी। सो अगर मैं वैसा सोच लेता तो सर जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था, नहीं पता था मुझे कि क्या करते हैं, नो टिप्स एंड ट्रिक्स, बस एक रो कैंडिडेट गया था। बट सर वो चीज़ें मैंने जो की थी जिनकी वजह से मैं रेकमेंड हुआ वो आपने पहले ही एनालाइज करके निकाल रखी है। आपने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, बट मैं जब आपके एनालिसिस और अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ, मैंने कहा सेम ही तो किया था मैंने। सर एनालिसिस है सर, इंटरव्यू का तो सर लाइफ चेंजिंग। मैं तो बोल रहा हूँ SSB साइक क्या नाम में इंटरव्यू थोड़ा सा डाल दूँ। चलो मेरे ख्याल से ठीक है। यहाँ पे अकेडमी में सबसे चीज़ क्या लगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी? सर एक तो सर जहाँ हमारी क्लास होती है वो वाली सर अच्छा लगी। मैं खाली टाइम में भी आके वहाँ बैठ जाता था। वहाँ बैठते ही सर मन करता है कि कुछ तो करना है। और सर उसके बाद सर हर जगह ही ऐसी है सर, बाकी यहाँ पे बाहर बैठते हैं तो सर यहाँ पे तो एकदम सब एकदम जैसे आप बैठ के कोई ना कोई आपसे आ जाएगा बात करने, कोई नहीं होगा तो सर तो बैठी सर से तो आप कभी भी बात कर सकते हो। तो सर इधर तो वो अकेडमी में घुसना ही मतलब एक वो अच्छी फीलिंग आ जाती थी जब आपका एक अच्छा दोस्त होता है ना जिसके पास बैठ के अच्छा लगता है, वैसे सर ये अकेडमी है बैठ के अच्छा लगता है। सब भगवान की देन। ओके रोहित, थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग। ये बस ये हमारा सेकंड ऑफलाइन बैच अभी एंड हुआ है ना। मैंने सारे कैंडिडेट से मैंने इंटरेक्ट किया एंड पर्पस ये है कि आप लोग ही आओ, यू ऑल पीपल आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक साल बाद आओ, बार बार आप लोग को लग रहा है कैसे भी साइकिल्स वी आर गिविंग द रिजल्ट्स राइट, गिव मी द चांस। एक बार आओ, 30-15 डेज जैसे लोगों ने बोला कि इनके इंपॉर्टेंट डेज में से कंसिडर कर रहे हैं राइट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लाइक ये 15 डेज जिस तरीके से हम सब तैयारी कर रहे हैं इनके लिए इतना मैटर कर रहा है। एंड गाइस यस लाइक ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेक हो रहा है क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई एम पुटिंग, और मुझे रिकमेंडेशंस चाहिए राइट। मेरे पास स्ट्रैटेजी है, तरीका है, और आओ राइट साथ में बैठो। मैं तुमको चीज़ बताता हूँ ना, कोई भी दिक्कत हो, कितना भी कोई भी दिक्कत हो गाइस, सोल्यूशन हर एक चीज़ का है, बट द थिंग इज इट्स अ टू साइड। I am doing my work, you have to just have a faith in me। जैसे जैसे बोलते जाओ करते जाओ, रिकमेंडेशन तेरे को मिलेगा, खुशी हम दोनों को मिलेगी। सो गाइस अगर कोई डाउट्स है मेरी टीम से कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो, वी आर इजीली टू रीच राइट। जॉइन SSB साइक एंड गाइस बताओ SSB साइक के बारे में, बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर ड्रीम्स कम्स ट्रू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।